नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जो हर क्रिप्टो इन्वेस्टर के दिमाग में चलता है। भाई लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कहाँ लगाए? देखिए, ट्रेडिंग करके प्रॉफिट डेली बनाना अलग बात है, लेकिन असली वेल्थ क्रिएट होती है होल्डिंग करके। आज 2026 में खड़े होकर जब हम पीछे देखते हैं तो जिन्होंने 2020 या 2022 के बीयर मार्केट में सही कॉइन उठाए हैं वो आज लाइफ चेंजिंग गेन्स पर बैठे हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ है, मार्केट अभी मैच्योर हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 क्रिप्टो कॉइन जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिनका यूज केस सॉलिड है और जो अगले 3 या 5 साल में आपका पोर्टफोलियो नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 तो आप गेस कर लोगे, लेकिन नंबर 4 और नंबर 5 वो आपको हैरान कर देंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिस्ट का राजा बिटकॉइन। इसको स्किप करने की गलती मत करना। बहुत लोग सोचते हैं यार बिटकॉइन तो ऑलरेडी इतना महंगा है, इसमें अब क्या ग्रोथ मिलेगी। ये सोच गलत है। बिटकॉइन अब सिर्फ एक कॉइन नहीं, एक डिजिटल गोल्ड बन चुका है। याद रखें, ब्लैक रॉक और बड़े बैंक्स ने जो ETFs लॉन्च किए थे उनका सारा पैसा बिटकॉइन में फ्लो हो रहा है। सप्लाई लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन की सप्लाई है और डिमांड डेली बढ़ रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो पोर्टफोलियो का 40 to 50% हिस्सा बिटकॉइन में होना चाहिए। ये आपका पोर्टफोलियो का सुरक्षा कवच है। जो मार्केट गिरता है बिटकॉइन सबसे कम गिरता है, और जब बढ़ता है तो सब स्टेबल रिटर्न्स देता है। बिटकॉइन गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये स्टे रिच फॉरएवर स्कीम है। इसलिए SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट करने के लिए ये बेस्ट एसेट है। दूसरे नंबर पर है क्रिप्टो की रानी, या कहें तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इथेरियम। अगर बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है तो इथेरियम डिजिटल ऑयल है। पूरी दुनिया के डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, फाइनेंस, DeFi और NFTs आज भी इथेरियम पर ही चलते हैं। इथेरियम का अपग्रेड होने के बाद जब नेटवर्क यूज होता है तो कॉइन्स बर्न होते हैं। इसका मतलब सप्लाई कम हो रही है। ये लॉन्ग टर्म प्राइस के लिए बहुत बुलिश है। आप बोलेंगे गैस फीस बहुत ज्यादा है। सही बात है, लेकिन इसका सोल्यूशन लेयर 2 चेन्स में है, जैसे आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म ने निकाल दिया है। और ये सारे लेयर 2 चेन्स अल्टीमेटली इथेरियम को ही फायदा देते हैं। जब तक क्रिप्टो में इनोवेशन होगी तब तक इथेरियम टॉप पर रहेगा। सेफ, रिलायबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए इथेरियम मस्ट है। अब थोड़ा रिस्क बढ़ाते हैं और रिवॉर्ड भी। नंबर 3 पर है वो कॉइन जिसने पिछले बुल रन में सबको चौंका दिया था। मैं बात कर रहा हूँ सोलाना की। सोलाना को लोग इथेरियम किलर बोलते थे, लेकिन आज ये अपनी अलग पहचान बना चुका है। इसकी सबसे बड़ी ताकत स्पीड और लो फीस है। आज अगर कोई नया यूजर क्रिप्टो में आता है तो $50 की फीस नहीं देना चाहता। वो चाहता है इंस्टेंट ट्रांजैक्शन और फीस ना के बराबर। वहाँ सोलाना जीत जाता है। सोलाना का इकोसिस्टम आज सबसे एक्टिव है। चाहे मीम कॉइन्स हो या NFT, सारी हाइप सोलाना पर ही शिफ्ट हो रही है। हाँ, पहले नेटवर्क आउटेजेस यानी बंद होने की प्रॉब्लम थी, लेकिन फायर डांसर अपग्रेड के बाद वो भी सॉल्व हो रही है। अगर आप थोड़ा वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं हाई रिटर्न्स के लिए, तो सोलाना आपके पोर्टफोलियो का एग्रेसिव प्ले होना चाहिए। दोस्तों, क्रिप्टो फ्यूचर में सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित नहीं रहेगा। रियल वर्ल्ड का डेटा जैसे गोल्ड के प्राइसेस, वेदर का डेटा, स्टॉक मार्केट का डेटा ब्लॉकचेन पर लाना पड़ेगा। ये काम करता है चेन लिंक। ये हमारा 4th कॉइन है। RWA रियल वर्ल्ड एसेट्स नैरेटिव 2026 का सबसे बड़ा ट्रेंड है। टोकनाइजेशन में बैंक्स अपनी एसेट्स ब्लॉकचेन पर ला रही हैं, और इन दोनों दुनिया को कनेक्ट करने वाला ओरेकल सिर्फ एक ही है, चेन लिंक। इसका कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं है। ये क्रिप्टो वर्ल्ड का गूगल मैप्स है। इसके बिना DeFi कहीं नहीं पहुंच सकता। चेन लिंक एक स्लीपिंग जायंट है। शायद ये रोज 10% पंप ना हो, लेकिन 5 साल बाद जब आप देखोगे तो ये आपको सबसे ज्यादा स्टेबल और मैसिव रिटर्न्स दे सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका कनेक्शन इंडिया से है और जो टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पॉलीगॉन नेटवर्क की। पॉलीगॉन ने खुद को रीब्रांड किया है और अब वो सिर्फ एक स्केलिंग सॉल्यूशन नहीं बल्कि एग्रीगेशन लेयर बन चुका है। इसका विजन है सारे ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट करना ताकि लिक्विडिटी इजीली मूव कर सके। पॉलीगॉन की पार्टनरशिप है डिज्नी, स्टारबक्स, रेडिट, दुनिया के बड़े से बड़ी कंपनी जब Web3 में आई तो उन्होंने पॉलीगॉन को चूज किया।
क्यों? क्योंकि ये स्केलेबल और यूजर फ्रेंडली है। अब बात करेंगे जेडके टेक्नोलॉजी की। जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी फ्यूचर है और पॉलीगॉन ने इसमें भारी इन्वेस्टमेंट की है। लॉन्ग टर्म में जो टेक सबसे स्ट्रांग होगा वही टिकेगा। अगर आप अंडर वैल्यू जेम ढूंढ रहे हैं जो टॉप 15 में भी है और मैसिव अपसाइड पोटेंशियल रखता है, तो पॉलीगॉन एक सॉलिड पिक हो सकता है। तो दोस्तों ये थे वो 5 कॉइन्स बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, लिंक और पॉलीगॉन। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। मैं जो बताया वो मेरी रिसर्च है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करे, उतना ही इन्वेस्ट करे जितना आप लूज करने के लिए अफोर्ड कर सकते हो। आपको इनमें से कौन सा कॉइन सबसे स्ट्रांग लगता है या कोई ऐसा कॉइन जो मैं मिस कर दिया, कमेंट में जरूर बताएं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ।